गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो 11th में ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो लास्ट लेक्चर हमने बुक कीपिंग एंड लिटिल बिट अकाउंटेंसी का मीनिंग देखा था। तो लास्ट लेक्चर हमने बुक कीपिंग का मतलब देखा था। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आपके बिजनेस में जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन को जब आप सिस्टमैटिकली किसी प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करके रखोगे तो उस रिकॉर्डिंग को हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग। एंड बुक कीपिंग के बेसिस पे जब आप कोई रिजल्ट फाइंड आउट करते हो दैट प्रोसेस आर नोन एज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी को समझने के लिए हमने बोला था अकाउंटेंसी का सिंपल सी भाषा में मीनिंग होता है हिसाब किताब रखना। तो यहाँ पे हमें जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है वो बिजनेस की करनी है, और बिजनेस भी एक पर्सन है, बट उस पर्सन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो हम यहाँ पे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करेंगे और वो अकाउंटिंग मेंटेन करेगा बिजनेस मैन। तो एक चीज सबको याद रहनी चाहिए, बेसिकली बिजनेस एंड बिजनेस मैन ये दोनों पर्सन सेपरेट होते हैं, बट अभी तक कॉमर्स में एंटर होने से पहले हमें लगता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेम, बट ऐसा नहीं है। एज पर लॉ बिजनेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जो भी बिजनेस होता है उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, और जो भी बिजनेसमैन होता है उसे बोला जाता है नेचुरल पर्सन। तो हमें जो अकाउंटिंग देखनी है वो बिजनेस के लिए देखनी है, और वो अकाउंटिंग कौन मेंटेन करेगा, बिजनेसमैन। तो हर बिजनेस अपने ओनर से कम्युनिकेट करता है, बट कम्युनिकेशंस के लिए वो जो लैंग्वेज यूज करता है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं अकाउंटिंग। और मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया कि आपको अकाउंटिंग सीखना है तो डायरेक्टली मैं आपको जर्नल लेक्चर्स बता दूं तो आपको अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी। तो अकाउंटिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना जरूरी है अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट या फिर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ऐसे वर्ड्स जो अकाउंटिंग में बार बार यूज होते हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग जब तक आपको अवेयर नहीं होगा तब तक आप अकाउंटिंग को प्रॉपरली समझ नहीं सकते हो। तो आज हम एक बीट स्टार्ट करने वाले हैं और बीट्स का नाम है बेसिक कंसेप्ट। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे आज हम जो कंसेप्ट देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट। अब ये बेसिक कंसेप्ट वो टर्मिनोलॉजी है या वो वर्ड है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बार बार यूज किए जाते हैं। वो वर्ड्स आपको अवेयर है तो आपको इजीली अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला कंसेप्ट है, अकाउंटिंग में नंबर फर्स्ट कंसेप्ट देखेंगे हम कैपिटल। अब इस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, CAPITAL, कैपिटल। अब इस कैपिटल वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, बट हमें कैपिटल इस वर्ड का अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मीनिंग होता है ये समझ के लेना है। जैसे इन जनरल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ या फिर संपत्ति, प्रॉपर्टी, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं। कैपिटल का मीनिंग इंग्लिश लैंग्वेज में होता है वेल्थ या फिर संपत्ति। बट इन अकाउंटेंसी कैपिटल का मतलब वेल्थ नहीं है। इन अकाउंटेंसी कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा या वो चीजें
बिजनेसमैन अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस का ओनर अपने ओन बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्ट करेगा उन सारी चीजों को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्लासेस स्टार्ट करना है, तो क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ चीजें लगी। जैसे सबसे पहले तो मुझे पैसा लगा, फिर एक प्राइम लोकेशन पे मुझे हॉल देखना पड़ा, फिर मुझे बोर्ड, फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट्स क्या करने पड़े? परचेज करने पड़े। विदाउट दैट ऑल थिंग्स, इन सारे चीजों के बिना मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें मुझे मेरे बिजनेस में क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मेरे लिए मेरे बिजनेस का क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल इस वर्ड का मतलब होता है बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने ओन बिजनेस में जो जो कुछ इन्वेस्ट करेगा या जो कुछ वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें पैसा भी आएगा, एनी अदर प्रॉपर्टीज भी आएगी और बाकी की चीजें भी आएगी। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ओनर अपने ओन बिजनेस में जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? कैपिटल। बट फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में कोई थर्ड वन पर्सन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो मेरे लिए मेरा कैपिटल नहीं है। वो मेरे लिए मेरी सिर्फ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल में बेसिकली कुछ डिफरेंस है। आप आपका पैसा आपके खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कह सकते हैं कैपिटल। बट आपका पैसा किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका कैपिटल नहीं है, वो आपके लिए आपकी क्या है? वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस का ओनर या बिजनेस का मालिक जो भी कुछ पैसा या जो भी कुछ चीजें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे? कैपिटल। और कैपिटल ये बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऑफ कोई भी बिजनेस हम विदाउट कैपिटल स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको एक स्मॉल बिजनेस या एक बिग ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट करनी है तो इनिशियली आपको सबसे पहले क्या लगेगा? कैपिटल। तो आपके सराउंडिंग में काफी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है और इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बेसिक लेवल ऑफ बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऐसा बिजनेस कि जो वन मैन शो में चलता है, मतलब एक ही पर्सन उस बिजनेस का मालिक होता है, वही पर्सन बिजनेस में एज अ लेबर बोल के वर्क करता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो वही शेयर करेगा। तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उससे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा पर्सन टुगेदर विद आते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं। उससे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कुछ पर्सन टुगेदर विद आते हैं और वो एक बिजनेस फॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। या फिर उससे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो दैट इज कॉल्ड एज कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आपको स्टार्ट करना है तो कोई भी टाइप का बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनिशियली आपको सबसे पहले किस चीज में इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी? दैट इज कैपिटल। और कैपिटल ये ओनर को ही अपने बिजनेस में क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कैपिटल इज अ वन टाइप ऑफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आपको बोला जाता है कि आप क्या है? अलाइव है या फिर जिंदा है। सेम वे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो वहीं पे आपको क्या डिक्लेयर किया जाता है? डेथ। तो सिमिलर वे जब तक आपके बिजनेस में कैपिटल है तब तक आपके बिजनेस की प्रोग्रेस पॉसिबल है, वो चलेगा, वो बढ़ेगा। पर जिस दिन आप आपके बिजनेस में से कैपिटल निकाल लोगे
तो आपका बिजनेस वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और ये जो कैपिटल होता है ये बिजनेस में प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। जितना आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, उतना ही पैसा आपने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कैपिटल बिजनेस में एक्सेस भी होता है तो भी वो आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल है, या फिर आपके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से बिलो भी आपका कैपिटल होता है तो भी आप आपका बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस को रन करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैपिटल। और विदाउट कैपिटल आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अब ये कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू assets minus liabilities. Capital is equal to assets minus liabilities. तो आपको आपके बिजनेस की जो भी असेट्स है, अब असेट्स का मीनिंग, लाइबिलिटीज का मीनिंग हम आगे देखेंगे। तो असेट्स का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू द बिजनेस। तो आपके बिजनेस के जो भी कुछ असेट्स है, उन असेट्स में से आप आपके बिजनेस की लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, या फिर जो भी कुछ पैसा आपको पे करना है उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। तो असेट में से आप लायबिलिटीज को पे करोगे तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो सबको समझ में आ गया कैपिटल का मीनिंग। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल मीन्स those amount or any property which belongs to the businessman which is invested by him into his own business। तो बिजनेस का मालिक अपने ओन बिजनेस में जो भी कुछ पैसा या जो भी कुछ चीजें इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, कैपिटल। और विदाउट कैपिटल हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कैपिटल का आपका फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। और ये जो कैपिटल होता है ये बिजनेस के लिए बिजनेस की वन टाइप ऑफ लायबिलिटी है। कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी क्यों बोला जाता है, जब हम लायबिलिटी ये कंसेप्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो कैपिटल ये बिजनेस के लिए बिजनेस की वन टाइप ऑफ क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो सब अंडरस्टूड हो चुके हैं कैपिटल का मतलब। आई होप सो सभी को कैपिटल का मीनिंग क्लियर हुआ है। तो कैपिटल इस वर्ड को हम मराठी भाषा में क्या कहते हैं, भांडवल। कैपिटल इस वर्ड का मराठी लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है, भांडवल। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का मतलब अभी हमने देखा, कैपिटल मींस वो चीजें या पैसा जो ओनर अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस। और हम कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मुझे क्लास स्टार्ट करना है तो मैंने बताया क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या लगा, सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए था, पैसा। फिर प्राइम लोकेशन पे मुझे क्या लेना पड़ा, हॉल। फिर मुझे क्या बनाना पड़ा, फर्नीचर, ये एसीज, फैन, बोर्ड, ये सब चीजें लानी पड़ी। और ये सारी चीजें ओनर ने मींस मैंने लाई है, मुझे किसी ने लाके दी क्या, नहीं। तो इन सारी चीजों को मैं मेरे बिजनेस का क्या कह सकता हूं, कैपिटल। सिमिलर वे आप अनदर बिजनेस का एग्जांपल लो। सपोज आपको कोई स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट करनी है, तो स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट करते समय या करते समय आपको क्या क्या लगा होगा, बेसिकली सबसे पहले क्या लगा होगा आपको, पैसा। फिर एक प्राइम लोकेशन पे शॉप, फर्नीचर, और आपके बिजनेस में बेचने के लिए आपको जो स्टेशनरी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, लानी होगी। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बिजनेस का क्या है, कैपिटल। और कैपिटल फाइंड आउट करने का अभी हमने फॉर्मूला देखा, कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आगे हम असेट्स का मीनिंग क्या होता है, लायबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले।
तो अभी एक पॉइंट आपको याद रखना है, कैपिटल इज liability of a business. Capital is a liability of a business. तो कोई भी बिजनेस के लिए कैपिटल उस बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ये लाइबिलिटीज क्या होता है, ये हम नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ है, अब हम सेकेंड कंसेप्ट देखते हैं। लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, LIABILITY, लाइबिलिटी। इसे हम सिंपल सी भाषा में या मराठी लैंग्वेज में कहते हैं देयता। जो पैसा हमें देना होता है उन सारे अमाउंट्स को हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। आपको जो जो पैसा देना है उन सारे अमाउंट्स को हम क्या कह सकते हैं, लायबिलिटीज। या जो जो पैसा हमारे लिए फ्यूचर में पेएबल है उन सारे अमाउंट्स को हम क्या कह सकते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना था और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत थी। मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 50 लाख रुपीस की जरूरत है। जब मैंने मेरा बैंक बैलेंस और मेरे पास पैसे चेकआउट किए तो मेरे पास पूरे 50 लाख रुपए नहीं है। तो इस 50 लाख रुपए में से मेरे पास, मींस मैं कौन हूं, बिजनेस का ओनर, तो मेरे पास ओनली 30 लाख रुपीस थे। कितना पैसा था, 30 लाख। ओनर मतलब बिजनेस का मालिक। तो मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बेसिकली उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। बट जब मैंने मेरा बैंक बैलेंस और मैंने मेरे पास खुद के पास कितना पैसा है चेकआउट किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास कितना पैसा है, 30 लाख रुपीस। बट अब इस 30 लाख में तो मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता और मुझे पैसे की जरूरत है। तो फिर उस केस में मैंने क्या किया, किसी बैंक से लोन को अप्लाई किया। मैं किसी बैंक में गया, उनको बोला कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 50 लाख रुपीस की जरूरत है। बट मेरे पास राइट नाउ कितने पैसे हैं, 30 लाख। तो बिजनेस के लिए बैंक ने बोला कि ठीक है हम आपको लोन देंगे, बट हम आपको जो लोन है वो हम सैंक्शन करेंगे। तो बैंक मुझे क्या कर रही है, लोन दे रही। मैंने बैंक से क्या किया, बैंक लोन, और बैंक ने मुझे लोन सैंक्शन किया 10 लाख रुपीस का। कितना लोन सैंक्शन किया, 10 लाख रुपीस। अब मेरे पास टोटल कितना हो गया, 40। मेरे पास खुद के थे 30 लाख, बैंक ने मुझे कितने का लोन दिया, 10 लाख का। अब टोटल हो गया मेरे पास 40 लाख। बट अभी भी मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 10 लाख रुपीस की जरूरत है। तो जो मैं बिजनेस स्टार्ट करना हूं वो मुझे होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है। तो मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर एक्स, जिसका ऑलरेडी बिजनेस है, वो भी ऑलरेडी बिजनेस करता है और उसका भी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बिजनेस है। तो मैं उसको बताता हूं कि मुझे भी तेरे जैसा बिजनेस स्टार्ट करना है, बट उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। बट 50 लाख में से मेरे पास सिर्फ अभी 40 लाख रुपए ही जमा हुए, अभी मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये 10 लाख रुपए ये मुझे देता है मेरा फ्रेंड। ये पैसा मुझे कौन देता है, मेरा फ्रेंड। और ऐसे इस पैसे में मैं मेरा बिजनेस क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। तो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे जो 50 लाख रुपीस मिले उसमें से 30 लाख रुपीस मैंने खुद ने लाए, 10 लाख रुपए मैंने किसी बैंक से लोन लिया और 10 लाख रुपए का मैंने मेरे दोस्त से पैसा बोरो किया। अब 1 साल हो जाता है, मैं मेरा बिजनेस रन करता हूं, मेरे बिजनेस में मुझे सक्सेस मिलती है, मैं पैसा कमाना स्टार्ट करता हूं। तो जब भी अब मेरे पास पैसा आएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि जिन जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है उन लोगों को मैंने फिर से पैसा रिटर्न करना चाहिए। जैसे मैंने मिस्टर एक्स से पैसा लिया है तो उसको भी मैंने पैसा रिटर्न करना चाहिए। बैंक से मैंने पैसा लिया है तो ये भी पैसा मैंने रिटर्न करना चाहिए। ओनर का पैसा बिजनेस राइट नाउ रिफंड नहीं करता है। ओनर अपना पैसा बिजनेस में से तभी विड्रॉल करता है जब बिजनेस बंद होता है या फिर स्टॉप होता है। जब भी बिजनेस स्टॉप होगा उसी वक्त ओनर अपना पैसा बिजनेस में से विड्रॉल करेगा, अनलेस वो अपना पैसा अपने ओन बिजनेस में से विड्रॉल नहीं करता है। बट बैंक लोन और मिस्टर एक्स का पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो बैंक लोन एंड मिस्टर एक्स का जो पैसा मुझे देना है, कैपिटल भी, ये भी पैसा जो ओनर का, ये भी मुझे कभी ना कभी उसको देना है। तो ये सारी चीजें मेरे बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस की क्या है, लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा पैसा या ऐसी चीजें जो हमने किसी से बोरो की है और उन चीजों को हमें इन फ्यूचर सामने वाले पर्सन को फिर से रिटर्न करना है, या जो पैसा हमें लोगों को देना है उन सारे अमाउंट्स को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मीनिंग क्लियर है सबको। लायबिलिटी का मतलब होता है देयता, जो पैसा हमें देना है उस पैसे को हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज। तो इस तरह से मैंने आपको लायबिलिटीज को एक्सप्लेन किया। जस्ट मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत थी तो उसमें से मैंने 30 लाख रुपए मैंने खुद ने डाले, 10 लाख रुपए मैंने बैंक से लिए, 10 लाख रुपए मैंने किसी मिस्टर एक्स नाम के पर्सन से लिए। तो इन दोनों का पैसा मुझे इन फ्यूचर देना है, तो ये सब मेरे लिए मेरी क्या है, लायबिलिटी। अब हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अब इस सेंटेंस का मीनिंग हम समझ के लेते हैं। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो मैं आपको बोल रहा हूं फर्स्ट डे से बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, सेपरेट है। तो ओनर दैट इज बिजनेसमैन अपने तरफ से कोई भी चीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। बिजनेसमैन अपने तरफ से कोई भी चीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इन शॉर्ट कैपिटल किसने किसको दिया, तो कैपिटल ओनर किसे देता है, बिजनेस को। तो बिजनेस के पास जो कैपिटल आया है वो उसको किससे मिला है, ओनर से। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी बिजनेस बंद होगा तो ये कैपिटल का पैसा फिर से उसने किसको रिफंड करना चाहिए, ओनर को। तो बिजनेस ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन बाय इटसेल्फ कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता है। बिजनेस के पास जो भी कुछ चीजें आती है वो कोई ना कोई आपके बिजनेस को देता है। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन फ्यूचर वो चीजें फिर से जिन लोगों से ली है उन लोगों को रिफंड करना जरूरी है। तो बिजनेसमैन ने अपने ओन बिजनेस में जो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि कैपिटल का पैसा या कैपिटल कौन किसको दे रहा है, ओनर किसे दे रहा है, बिजनेस को। तो इसीलिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस के पास जब भी पैसा या बिजनेस जब भी बंद होगा तो ये कैपिटल का पैसा ओनर ने बिजनेस ने फिर से इसे रिफंड करना चाहिए बिजनेसमैन को। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कैपिटल ये बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। तो जो जो पैसा हमें देना है उन सारे अमाउंट्स को हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज। अब बिजनेस में काफी सारी लायबिलिटीज होती है। ऐसा आपको कोई बिजनेस नहीं मिलेगा कि जिस बिजनेस में लायबिलिटीज नहीं है। तो बिजनेस में काफी सारे लायबिलिटीज होते हैं और उन लायबिलिटीज को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ लायबिलिटी का मीनिंग देखा, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लायबिलिटी के टाइप्स।
तो अभी लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे या फिर ऑल पेबल अमाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। और ये सेंटेंस का भी मीनिंग आपको समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट देखे। कंसेप्ट वो वर्ड्स है, वो टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग में बार बार यूज की जाएंगी। जब आपको ये कंसेप्ट याद रहेंगे, समझ में आएंगे, तो आप इजीली कोई भी बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। तो आज हमने दो कंसेप्ट देखे। पहला कंसेप्ट देखा कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेसमैन अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस। और कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कैपिटल देयता या जो पैसा हमें देना होता है उन सारे अमाउंट्स को हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। तो आपके बिजनेस को जो जो पैसा बाहर वाले लोगों को या किसी को भी देना है, तो वो सारा पैसा आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस की क्या है? लायबिलिटीज। ठीक है, थैंक यू।